हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड में कब प्रेगनेंसी दिखने लग जाती है, कब डिटेक्ट होती है और इसके अलावा जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में वो क्यों कराया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों वो जरूरी होता है। उसके बाद में आपको कल के वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे हैं और जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसका रिप्लाई मैं आज के वीडियो में करूंगी बिल्कुल। और आज के इस वीडियो में जो आप लोग कमेंट्स करेंगे या क्वेश्चंस पूछेंगे उसका कल का जो मेरा वीडियो रिलीज होगा 11 बजे उसमें मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जल्द से जल्द कब अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाती है प्रेगनेंसी। अब देखिए क्या है कि पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको डेटिंग स्कैन बोला जाता है और या फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है। इसका मेनली पर्पस ये होता है ये जानना कि प्रेगनेंसी पहले तो कंफर्म करना कि है कि नहीं है, वास्तव में प्रेग्नेंट आप हो गई हैं कि नहीं। दूसरा ये जानना कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि आप एक तो होता है कि एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है, जो पहला दिन होता है, वहां से काउंट करके एक तो देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है। फिर अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी आ रही है, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, एक्चुअल में क्या ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, और जो अनुमान लगाया जाता है कि किस डेट को आपकी डिलीवरी होगी वो भी ये जो फर्स्ट पहला जो डेटिंग स्कैन जिसको कहते हैं उससे एक अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल है कि नहीं है, यूट्रस के अंदर ही है कि नहीं है, कहीं फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो नहीं है या और किसी जगह इम्प्लांट तो नहीं हो गई है, तो ये भी देखना जरूरी होता है। इसके अलावा इस पहले अल्ट्रासाउंड में आपके ये भी पता चल जाता है कि जो एम्ब्रियो है वो एक है या दो है, यानी कि आपके ट्विंस तो नहीं है या एक ही सिंगल बच्चा है आपके गर्भ में। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस होती है जो पहला जो डेटिंग स्कैन होता है। अब महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं या जो नहीं भी चाहती हैं प्रेगनेंसी, उनको ये जानना जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, वो जल्द से जल्द कंफर्म करना चाहती हैं। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कब अल्ट्रासाउंड करें जिससे कि पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है। तो 4 से 5 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो जनरली जेस्टेशनल सैक जो है वो दिखने लग जाता है। अब जेस्टेशनल सैक क्या होता है? जेस्टेशनल सैक वो पहला स्ट्रक्चर है जो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, और इसी के अंदर योग सैक होता है। योग सैक वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें से कि आपका जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो न्यूट्रिशन लेता है, पोषक तत्व लेता है, जब तक कि प्लेसेंटा पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि आगे की स्टेजेस में फिर ये उसकी जो नीड होती है ये प्लेसेंटा पूरी करता है। तो और इस जेस्टेशनल सैक के अंदर आपका भ्रूण भी होता है, एम्ब्रियो भी होता है, जिसको कि वो प्रोटेक्टेड अपने अंदर रखता है और वो एमनियोटिक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जो कि एक्स्ट्रा कुशन का वर्क करता है आपके भ्रूण के लिए, आपके एम्ब्रियो के लिए। तो 4 से 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी में जनरली जेस्टेशनल सैक डिटेक्ट हो जाता है। इसके बाद 5 से 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी में आपका योग सैक डिटेक्ट हो जाता है अल्ट्रासाउंड में। 6 से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी में भ्रूण का जो आकार है वो दिखने लग जाता है और उसकी धड़कन भी डिटेक्ट हो जाती है। इसके बाद 8 से 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी में हलचल भी भ्रूण की डिटेक्ट होने लग जाती है। इस तरीके से अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि जो आपके पेट के निचले हिस्से में जो प्रोब होता है उसको घुमा के जब डॉक्टर्स देखते हैं तो उससे भी जल्दी डिटेक्ट हो जाती है प्रेगनेंसी जब आप टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यानी कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। यानी कि अगर आप बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोब आपकी वेजाइना के अंदर डाल के वहां से यूट्रस में देखते हैं और उसमें ज्यादा सटीक जानकारी मिलती है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में। अब वैसे तो जो डेटिंग स्कैन होता है वो जनरली रिकमेंडेड होता है 6 से 9 हफ्ते के बीच में। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड होता है वो कराया जाता है और रिकमेंडेड रहता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको वैसे डिफिकल्टी आई है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, या आपको पीसीओडी है, या फिर कोई और कारण है, आपके थोड़ा ब्लड जा रहा है,
कोई भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें कि डॉक्टर ये ज़रूरी समझते हैं कि जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाए कि यूट्रस के अंदर क्या पोजीशन है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपको 6 हफ्ते से पहले भी रिकमेंड कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड। वो जनरली टीवीएस अल्ट्रासाउंड करते हैं क्योंकि टीवीएस अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा एक सटीक जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से वैसे तो 6 से 9 हफ्ते डेटिंग स्कैन होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आपके डॉक्टर्स आपका और पहले अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ये भी देखा जाता है कि जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो आपके यूट्रस में ही इम्प्लांटेड है या कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं है या ओवरी के ऊपर तो नहीं चिपका हुआ है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है। अब ये जो चीज़ है, ये दोनों तरह की महिलाओं के लिए ज़रूरी है। एक वो जो बच्चा चाहती हैं, दूसरा जो बच्चा नहीं चाहती हैं। क्योंकि अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी को तो दवाओं द्वारा अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन उसमें ये देखना ज़रूरी होता है, पहले एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि भ्रूण जो है एम्ब्रियो वो यूट्रस में ही चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है। क्योंकि अबॉर्शन की जो मेडिसिन होती है मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्ट, वो दी जा सकती है तभी अगर आपका जो बच्चा है वो यूट्रस में है। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में है या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी, आपको दूसरी मेडिसिन दी जाती है और अलग अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो। दूसरा, अगर आप बेबी चाहती हैं और लेकिन आपकी एक्टोपिक हो गई है तो अनफॉर्चुनेटली वो बेबी तो सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्यूब में प्रेगनेंसी कभी भी सरवाइव नहीं कर पाती है कुछ। और इनफैक्ट अगर आपका जल्दी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनी और वो ट्यूब में प्रेगनेंसी आपकी बढ़ती गई, एम्ब्रियो का साइज बढ़ता गया, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि आपकी ट्यूब रप्चर हो जाएगी, ट्यूब फट जाएगी। ऐसी कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है, ये मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें कि तुरंत महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, नहीं तो वहां पे जान का खतरा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। अगर एकदम से आपको चक्कर आ जाए, फेंट हो जाए आप, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक और जो लक्षण होता है वो कंधे में दर्द होना होता है, तो ये सब लक्षण अगर आपके हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना वहाँ पे कंपल्सरी हो जाता है। और अगर आप टाइम से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और आपकी पहले से डिटेक्ट हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट वहाँ पे दे देंगे ताकि इस तरीके की नौबत ना आए, इमरजेंसी की नौबत ना आए। तो इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि जब आपका पीरियड मिस हो गया और आपने होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपका पॉजिटिव आया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको घर में नहीं बैठे रहना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, ताकि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड, विटामिन वगैरह लिखेंगे और कुछ शुरू में जो टेस्ट होने चाहिए वो कराएंगे, आपका डेटिंग स्कैन कराएंगे अल्ट्रासाउंड का। तो जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चे के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, वो टेस्ट वगैरह करे जाएंगे। और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो बिल्कुल उस कंडीशन में आप अगर टाइम से मतलब जो फर्स्ट डेट थी आपके पीरियड की वहां से काउंट करेंगे, तो अगर 49 डेज ही हुए हैं तो आप आराम से दवा खा सकते हैं, जो मिफेप्रिस्टोन मिज़ोप्रोस्ट की गोलियां होती हैं। और 10 से ज्यादा अगर 63 डेज हो गए हैं उसके अंदर अगर आप मेडिकल अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट की निगरानी में ही कराना है, अपने मन से सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है। ये दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं और उनकी ही निगरानी में आप लेंगे तो वही एडवाइजेबल है। ठीक है, वीडियो में हमने जाना कि पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और कितनी जल्द से जल्द आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट वहां पे हो सकती है। अब हम कल के वीडियो में जो आप लोगों ने प्रश्न दिए हैं या कमेंट्स किए हैं वो मैं देख लेती हूँ। तो कल का हमारा वीडियो था प्रेगनेंसी का पहला लक्षण कौन सा होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो उस वीडियो में जो कमेंट्स आपने दिए हैं वो मैं जरा पढ़ लेती हूँ। तो पहला कमेंट है नरेश कुमार X8H4C का। थैंक यू सो मच मैम कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। 16th इसलिए रिलेशनशिप ही था क्योंकि हस्बैंड ने फॉरेन जाना था, इसलिए थैंक यू सो मच, वाहिगुरु हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस देखती रहिए और आपको अच्छी नॉलेज
ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओंकार सिंह 7471 पूछ रहे हैं, आपने वेरी नाइस जानकारी दी है मैडम जी। थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू। मेरा वीडियो आप देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ओंकार जी लिख रहे हैं दूसरे कमेंट में, हैव अ स्वीट डे मैडम जी, आपको भी बहुत अच्छा दिन हो आपका। ओके, चलिए अब खुशी यादव कह रही हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है मैम, प्लीज मेरा मैसेज का रिप्लाई कर दे। देखिए, व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है, एक तो थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो वो एकदम नॉर्मल होता है। उसमें अगर बदबू नहीं है और कोई खुजली जलन आपको प्राइवेट पार्ट्स में नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल चीज है और उसके लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा जा रहा है और साथ में आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, तो आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, जिसके लिए फिर आपको थोड़ा ट्रीटमेंट लेने की वहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप मुझसे 1 टू 1 कंसल्टेशन लेना चाहती हैं और लिकोरिया के लिए मेडिसिन पूछना चाहती हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप कंसल्टेशन चलता है, उसका नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने टाइटल में दे रखा है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। पर्सनल एडवाइस के लिए फीस मेरी ज़्यादा नहीं है, केवल 150 रुपीज़ है, तो वो ऑनलाइन आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है और मेरे से 1 टू 1 चैट आपकी हो जाती है। नीलम देवी कह रही हैं, जय श्री राम नीलम जी। रोजेशवासी रोजीवासी 7766 कह रही हैं, मैम मेरा 4 मंथ से पीरियड नहीं आया है और मैं 3 मंथ से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रही हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आई है और मेरा पीरियड अनरेगुलर भी है और मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाने में डर लग रहा है कि वो पीरियड आने की दवा ना दे दे और मेरा पीरियड आ जाए, क्योंकि मेरी पीरियड साइकिल मैक्सिमम 3 मंथ्स की है। ओके, रोजीवासी जी, आप 4 मंथ से पीरियड नहीं आया है और आप ट्राई भी कर रही हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती तो टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। तो आप ट्राई कर रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, जाँचों की ज़रूरत है कि क्यों आखिर आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो आपको कम से कम एक बेसिक पेल्विक अल्ट्रासाउंड तो करा ही लेना चाहिए। और अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहेंगी तो मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन पे आप आ सकती हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन जो मैं देती हूँ। पर एक बेसिक आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड तो करा ही लेना चाहिए, एक थायराइड का इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट की थायराइड लेवल्स आपके नॉर्मल हैं कि नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इतना गैप होता नहीं है पीरियड्स में। तो इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ले सकती हैं। चलिए, आपका प्लीज़ मैम रिप्लाई कल के वीडियो में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगी, प्लीज़ मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है रोजीवासी जी। तो होपफुली आपको कुछ हेल्प मिली होगी, एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए पहले तो। लक्ष्मी वर्मा कह रही हैं कि मैम मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, इस बार ओव्यूलेशन टाइम पर और उसे से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भी ट्राई किया है और पेट दर्द भी होता रहता है, नीचे साइड में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकती, प्लीज़ इस बार होगी क्या प्रेगनेंसी बताइए। देखिए लक्ष्मी जी, आपके लिए बिल्कुल मैं दुआ करूँगी और हम सब जो हैं अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं और मैं भी हूँ, हम सब बिल्कुल दुआ करेंगे आपके लिए कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ़ ओव्यूलेशन के टाइम को कैलकुलेट करके सिर्फ़ उस टाइम पे लिमिटेड सेक्स मत कीजिए, पूरे महीने कीजिए, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। और उसके अलावा अगर आप 6 महीने से ट्राई कर रही हैं और नहीं हुआ है अभी तक प्रेग्नेंट, लेकिन अगर आप 6 महीने से ट्राई कर रही हैं और आप फ्रीक्वेंटली सेक्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो इसको एक अच्छा ट्राई नहीं बोला जा सकता है। और इसके लिए थोड़ा फिर अभी आप 6 महीने और ट्राई कीजिए, मैं रिकमेंड करूँगी। तो अगर 12 महीने ट्राई करके भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, और अब आप इस तरीके से सिलेक्टेड डेट्स पे सेक्स मत कीजिए, रेगुलर सेक्स कीजिए पूरे महीने, पीरियड्स के टाइम को छोड़ दीजिए जब तक ब्लड का फ्लो हो रहा है। उसके अलावा आप रेगुलर सेक्स कीजिए और डेली करें तो अच्छी बात है, डेली नहीं कर पा रहे तो अल्टरनेट डेज़ यानी कि 1 दिन छोड़ के करें, उससे आपके चांसेस डबल हो जाएँगे प्रेग्नेंट होने के। तो फिर इस तरीके से ट्राई कीजिए और फिर अगर फिर भी नहीं होता है, 6 महीने में सक्सेस नहीं मिलती है,
तो फिर आपका इन्वेस्टिगेशंस जांचों की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। अगर आपकी एज 35 के ऊपर है या आपके हस्बैंड की एज 35 के ऊपर है, तो फिर 6 महीने अभी आप ट्राई कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अभी ही आपको इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। तो कल के कमेंट्स मेरे ख्याल से हो गए हैं। भी आपको सवाल पूछना है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मेरा कल का वीडियो जो रिलीज होगा 11 बजे, उसमें मैं रिप्लाई करूंगी आज के कमेंट्स का, मैं जरूर मेंशन करूंगी आपको, और जो भी आंसर होगा वो आपको दूंगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगा होगा, और महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को ये इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल सके, स्पेशली जो लोग प्रेगनेंसी चाह रहे हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं या प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। आप ज़रूर मेरा चैनल विजिट कीजिएगा, उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। और दूसरा ये है कि यूट्यूब कभी-कभी नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, इनफैक्ट यूट्यूब अक्सर नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है। तो और मैं रोज़ वीडियोस डालती हूँ, तो आपके मिस ना हो इसलिए आप मेरे चैनल को रोज़ विजिट कीजिए। यूट्यूब सर्च टैब पे आप मेरा नाम टाइप कीजिए डॉक्टर सुरभि सोलंकी, तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो उसमें जाके आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसमें कमेंट करें, पूछें जो भी आपका सवाल है। मैं इसी तरीके से जैसे कि आज के वीडियो में जो आपके कमेंट्स रहेंगे उसका कल जवाब दूंगी, और जैसे कि कल जो मेरा वीडियो था उसके लिए मैंने आज आपको रिप्लाई किया। इसके अलावा अगर आप 1 टू 1 कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल में मैंने दे रखा है। तो उसमें लेकिन वो फ्री कंसल्टेशन नहीं होता है, 150 रुपीज़ मेरी फीस है, ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है। तो आप बिल्कुल उसमें मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल 11 बजे एक नए और यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी।